पेरेंट तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सभी पेरेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली पेरेंट अपन इस वीडियो में यहाँ पे देखने वाले हैं आपका अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 विषय गणित, कक्षा यहाँ पे आपकी 9वीं क्लास 9th। ठीक है, तो क्लास 9th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में क्लास 9th का जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 का जो पेपर है विषय गणित का, मैथ्स का, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। पूर्णांक पेरेंट यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आपके 70 अंक है। ठीक है, और डेफिनेटली अगर आपने हर एक प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपको जो है यहाँ पे 70 में से 70 अंक जो है वो इजीली यहाँ पे मिल सकते हैं। तो पेरेंट वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और हाँ कोई भी क्वेश्चन में अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी जो है आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पेरेंट देखिएगा, क्वेश्चन क्रमांक फर्स्ट की अपन बात करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखें। देखिएगा, पहला है परिमेय संख्या 329/400 का दशमलव प्रसार है, तो इसका राइट आंसर आपको ए वाला ऑप्शन कर लेना है, शांत। ठीक है, क्या कर लोगे पेरेंट, शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन एक चरमे बहुपद है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा एक चरमे बहुपद। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन। ठीक है पेरेंट, क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन कि बिंदु -2 और 4 कौन से चतुर्थांश में। देखो 4 चतुर्थांश होते हैं, पहले में दोनों प्लस के होते हैं, मतलब x का मान भी प्लस का और y का भी प्लस का। दूसरे में x तो माइनस का होता है और y किसका होता है, प्लस का होता है। ठीक है, तीसरे में दोनों माइनस होते हैं, चौथे में होते हैं आपकी क्या, x तो जो है प्लस का होता है, y आपका माइनस का। तो देखो ये क्या है, x है, ये माइनस का है और y प्लस का। तो देखो x माइनस का है, y प्लस का, कौन सा चतुर्थांश हो गया, द्वितीय। तो सेकंड बी वाला ऑप्शन जो है ना वो आपका राइट रहेगा यहाँ पे, द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन, 15%। ठीक है, याद रखिएगा प्रायिकता का जो मान होता है वो हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। ठीक है, 0 से छोटी भी नहीं होगी और 1 से बड़ी भी नहीं होगी, प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। तो देखो 2/3 ये भी 0-1 के बीच में, 0.7 ये तो 0-1 के बीच में है, ये भी 0-1 के बीच में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पेरेंट, आपका अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे, बहुपद 2 - y² - y क्यों प्लस 2y की घात 8 की घात है। तो देखो इसकी घात क्या होगी, तो पेरेंट इस बहुपद में सबसे अधिकतम घात किसकी दिख रही है आपको, तो आपको भैया y की दिख रही है, और वो भी 8 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, y की घात है, तो सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो आपको भैया 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन 8 हो जाएगा पेरेंट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिएगा इस क्वेश्चन को क्या करोगे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। ठीक है, क्या होता है, वृत्त का व्यास। जीवा क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये वृत्त है। ठीक है, तो जो परिधि को टच करती है ना ये वाली, ये जीवा होती है। ठीक है, परिधि के दो बिंदुओं को टच करती है। ठीक है, तो ये जीवा होती है। तो देखो ये भी जीवा है, ठीक है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, तो ये बीच वाली लाइन है, और इसी को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो व्यास आपको इसमें लिख लेना है। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहा जाता है, तो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को प्रतिच्छेदी बिंदु कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु। इस तरीके से आपको इसमें लिख लेना है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है पेरेंट, आपको लिख लेना है इसमें 180 डिग्री। अर्धवृत्त का कोण होता है, तो देखो पेरेंट आप सभी को पता है कि अर्धवृत्त का कोण जो होता है वो समकोण होता है, इसलिए इसमें हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, क्या आ जाएगा पेरेंट, 90 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्या है अगला क्वेश्चन, पांचवे की अपन बात करते हैं कि बंटन 7, 4, 6, 3, 8, 5, 9 की माध्यिका होगी। तो देखो सबसे पहले माध्यिका अपन इनको काउंट करते हैं। ठीक है, 2, 2, 4, 2, 6, 7। ठीक है, तो देखिए ये विषम संख्या है। क्या है ये, विषम संख्या है। मतलब विषम का मतलब क्या है पेरेंट, देखो कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्याएं हैं। ठीक है, माध्यिका का मतलब क्या होती है, बीच की संख्या। अगर 7 संख्याएं हो ना तो तब सूत्र बनता है n+1/2 वी संख्या। ठीक है, 2v
संख्या। कहने का मतलब ये है प्यारे स्टूडेंट, n का मान कितना है यहाँ पे 7। 7 का मतलब क्या है, ये कितनी संख्या है 7, इसलिए n का मान कितना हो गया 7। और माध्यिका का सूत्र क्या होता है, अगर मान लीजिए ये विषम संख्या नहीं, ये तो पता है, तो विषम संख्याओं के लिए माध्यिका का सूत्र क्या होता है n+1/2। सबसे पहले इनको आरोही क्रम में भी लिखो। आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ भाई, सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, 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 ऐसे बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले आएगी इसमें 3 आएगी, फिर 3 के बाद में आएगी आपकी 4 आएगी, फिर 4 के बाद में आएगी आपकी 5, फिर आएगी 6, फिर आएगी 7, फिर आएगी 8 और फिर आएगी 9। इस तरीके से आएगी। n का सूत्र क्या होता है माध्यिका का, n+1/2। तो n का मान कितना है 7, प्लस कितना 1/2, 7 रे कितने 8/2, मतलब कितना आया 4। तो 4 नंबर की जो संख्या है ना, वही इसका आंसर होगा, वही आपकी माध्यिका होगी। तो देखो 1 2 3 4, 4 नंबर पे क्या है 6, तो यहाँ पे आपकी माध्यिका क्या हो जाएगी इसकी 6 हो जाएगी। ये इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में डाउट नहीं रहना चाहिए। अगला देखिएगा, अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और बाकी जो है आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिएगा, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य लिखिए। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक जो होता है, तो देखो ये कथन सत्य होगा या असत्य। देखो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है पेरेंट, पूर्णांक का मतलब होता है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। कहने का मतलब पूर्णांक में सभी संख्याएं आती हैं आपकी, -1 भी आ गया, -0 भी आ गया, -2 भी आ गया, +1 भी आ गया, +2 भी आ गया, सारी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। लेकिन जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो होती हैं 0 से लेकर अनंत तक, ठीक है। मतलब प्लस की संख्याएं जो होती है ना, जितनी भी 0 से अनंत तक, वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक, तो क्या प्रत्येक पूर्णांक, जैसे मान लीजिए -2 एक पूर्णांक संख्या है ना, -2 पूर्णांक संख्या, क्या ये पूर्ण संख्या है? तो आपको भैया नहीं है, क्योंकि -2 तो जो है ना वो 0 से पहले आती है, जबकि पूर्ण संख्याएं हमेशा प्लस में होती हैं, जबकि ये तो माइनस में है। तो ये कथन जो है ना पेरेंट, वो आपका रॉन्ग है, फॉल्स है, मतलब असत्य है। तो इसमें आपको असत्य यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है, कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर नॉट, ठीक है, फॉल्स आ जाएगा इसमें, ठीक है, फॉल्स। अगला देखिएगा, y बराबर a का आलेख x एक्सिस के समांतर होगा। कहने का मतलब क्या है, y का मान दे रखा है 1, तो ये x, देखो जैसे ये होता है x एक्सिस, ये होता है आपका y एक्सिस। जैसे y का मान कितना है a, और x का मान तो 0, तो y का मान मान लीजिए यहाँ पे है a, ठीक है, यहाँ पे है y का मान, तो ये इस x एक्सिस के समांतर हो गया ना, बिल्कुल हो गया। तो ये क्या है यहाँ पे सत्य है आपका, क्या है पेरेंट, सत्य है। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये मान लीजिए ये एक बिंदु है ऐसे, ठीक है, क्या इससे मैं एक ही रेखा खींच सकता हूँ? इसे ऐसे भी तो खींच सकता हूँ, ऐसे भी तो खींच सकता हूँ, ऐसे भी खींच सकता हूँ, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, कैसे भी, तो एक ही थोड़ी खींची, कितनी भी खींच सकते हैं अनंत। तो ये बात क्या है यहाँ पे असत्य है, ठीक है, क्या है पेरेंट, असत्य है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। देखो जैसे मान लीजिए ये वर्त है, कोई गोलाकार आकृति है, और इसका ये हिस्सा है, ठीक है, और पूर्ण का मतलब क्या हो गया, ये पूरी आकृति हो गई, और इसका हिस्सा कितना होगा ये, तो अपने इसका भाग है ये, ठीक है, इतना सा भाग है, तो इस भाग से तो पूर्ण बड़ा ही तो होता है ना, बिल्कुल राइट बात है, यहाँ पे ये सत्य है आपका। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्याएं रेखाएं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक बिंदु है और ये एक बिंदु है, इन दो बिंदुओं से मैं कितनी रेखाएं खींच सकता हूँ? जैसे मान लीजिए एक रेखा मैंने ऐसे खींच दी और एक रेखा मैं ऐसे खींचूंगा, तो ये बिंदु थोड़ी आया इसके बीच में, समझिएगा इसमें इस क्वेश्चन को ध्यान से, ठीक है, कि दो बिंदुओं से, जैसे मान लीजिए एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, इन दोनों से टच होती हुई मैं कितनी रेखाएं खींच सकता हूँ? तो आपको भैया एक तो सीधी खींच दीजिए, ऐसे सीधी लाइन गई तो इस बिंदु को भी टच कर दिया। अब बताइए अब कौन सी रेखा खींच सकता हूँ? तो आप कहोगे भैया अब आप एक भी नहीं खींच सकते, ठीक है। अगर मान लीजिए आप ऐसे खींचोगे तो ये तो सीधी गई, इसको तो टच किया ही नहीं। अगर इससे खींचोगे तो ये भी ऐसे गई, इसको, इस बिंदु को तो टच किया ही नहीं। तो ओनली फॉर एक ही, ठीक है, एक ही खींच सकते हैं। जबकि ये क्या बोल रहा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य, मतलब कितनी भी, तो ये बात यहाँ पे असत्य है। तो पेरेंट इस तरीके से इन क्वेश्चनों के आंसर करने हैं। बाकी आगे के जितने क्वेश्चंस हैं वो अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तब तक आपको जितने क्वेश्चंस बता दिए उन सभी को तैयार कीजिए। इंस्टा पे अगर मुझे फॉलो नहीं किया अभी तक तो इंस्टाग्राम चलाते तो जरूर फॉलो कीजिएगा, YASHWANT_04 है। इस तरीके की डीपी लगी हुई है, 3 पोस्ट हैं, तीनों को लाइक भी आपको करना है, ठीक है। ये आईडी है यहाँ पे मेरी, इंस्टाग्राम चलाते हो तो जरूर फॉलो कीजिएगा। बाकी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लें। इसकी PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी अपन जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होश हम जोश के साथ। तब तक सभी पेरेंट्स को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।